कुरान हकीम रब्बुल आलमीन का आखिरी पैगाम तमाम इंसानियत के नाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आसानी पैदा करो, तंगी मत पैदा करो। कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी, कुरान को समझने के लिए कुरान की ज़ुबान सीखना ज़रूरी। लिसानुल कुरान कोर्स 2018 पार्ट 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सबक की इब्तिदा मैंने कलमा शहादत से की है। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हूँ मैं, कि ला इलाहा गैरुल्लाही, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ कि अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। और पहले वाले हिस्से में कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, ये भी इसमें एडिशन है, इजाफा है, यानी कि उसके एक होते हुए, वहदहु ये हाल के तौर पे आया है, वहदहु उसके एक होते हुए, उसके अहद होते हुए, ला शरीका लहू कोई उसका शरीक है ही नहीं। तो हमारे कलमा शहादत में जो ला इस्तेमाल हुआ है वो ला कौन सा है? वो है लाए नफ़ी जिन्स, लाए नफ़ी जिन्स है। और मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं आपके सामने लाए नफ़ी जिन्स के हवाले से कुछ चीज़ें रखूँगा। तो बात सीधी सी है जी, अगर आपको लाए नफ़ी जिन्स ग्रामेटिकली नहीं पता तो आप कभी भी अपने कलिमा को एप्रिशिएट कर ही नहीं सकते। कलिमा एप्रिशिएट यकीन करें उस वक्त होता है जब आपको लाए नफ़ी जिन्स पता चलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके क्या माना है? ला शरीका लह, इसके क्या माना है? लाए नफ़ी जिन्स अपने इस्म के तहत, अपने इस्म के तहत आने वाले तमाम अफराद से खबर की नफ़ी कर देता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, इस्म कौन सा है इसका? इलाह। इसलिए ग्रामर वाले फिर कहते हैं कि यहाँ पर इल्ला जो है वो गैर के माना में है, यानी इल्लल्लाहु का तर्जुमा करते हैं वो ला इलाहा गैरुल्लाही, यानी अल्लाह के अलावा कोई इला मौजूदुन खबर जो है वो उसकी महजूफ मानते हैं, है ही नहीं, है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु यानी ला इलाहा गैरुल्लाही। तो लाए नफ़ी जिन्स क्या करता है? ये अपने इस्म के तहत आने वाले तमाम अफराद की खबर से नफ़ी कर देता है। और इस कलिमा में खबर क्या है? मौजूदुन, ठीक है, जो कि महजूफ है। दूसरे लाए नफ़ी जिन्स क्या करता है? लाए नफ़ी जिन्स ये अपने इस्म को नसब देता है, अपने इस्म को नसब देता है। मसलन एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं तो बात क्लियर हो जाएगी। ला गुलामा रजुलिन मुजतहिदुन, ला गुलामा रजुलिन, लाए नफ़ी जिन्स, इसका इस्म गुलामा रजुलिन और गुलामा मंसूब है, ठीक हो गया। और ये तो आपको पता ही है कि ला का, लाए नफ़ी जिन्स का इस्म जो है ये भी नकिरा होता है, क्योंकि वो जो अभी हमने पढ़ा है ना मा और ला मुशाबे भी लैसा, वहाँ भी ला का इस्म जो है वो हमेशा नकिरा होता है, यहाँ भी ला का इस्म जो है ये नकिरा होता है और मंसूब होता है। मंसूब ज़हन में रखिएगा कब होगा? मंसूब होगा उस सूरत में जब ये मुदाफ की शक्ल में आएगा। यहाँ पर देखें मुदाफ की शक्ल में है, ला गुलामा रजुलिन। और नकरा आप कहेंगे कैसा नकरा? देखें, किसी नकरा इस्म को जब हम नकरा इस्म के साथ रिलेट कर देते हैं तो नकरा नकरा ही रहता है, यही पढ़ा है ना। नकरा को मारफा की तरफ इजाफत दें तो वो मारफा हो जाता है, लेकिन नकरा को नकरा की तरफ इजाफत दे दें
नकरा को नकरा के साथ रिलेट कर दें तो नकरा नकरा ही रहता है। तो ला का इस्म नकरा हो गया और मंसूब है। अब यहाँ जो मैंने ये बात की है कि इसका इस्म मंसूब किस सूरत में होता है, उस सूरत में होता है जब ये मुदाफ होता है। तो ये एक नई चीज़ आपके सामने आ गई। उस वक्त जब हमने पहले कोर्स में यानी पार्ट 1 में पढ़ा था तो सिंपली ला के बाद हमने देखा कि ला के बाद आपको कुरान मजीद में कोई इस्म हालत नसब में बग़ैर तनवीन के और नकरा नज़र आए तो वो लाए नफ़ी जिन्स है। और इसमें हमने बेशुमार एग्जांपल्स किए। कुरान मजीद का तारुफ यहीं से देखा कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। ठीक है, तो आप कहेंगे रैबा भी तो मंसूब है। यहाँ पर आप समझ लें कि ये बात ग्रामर वाले क्यों उसको रैबा को मंसूब नहीं कहते। देखें जी, मंसूब इस्म जो है वो कैसे होता है, ज़ैद रफ़ा में ज़ैदुन है और नसब में ज़ैदन है और जर में ज़ैदिन है। तो अगर रैब का लफ्ज़ हम रफ़ा में रखें तो वो बन जाएगा रैबुन, और नसब में रखें तो वो बन जाएगा रैबन, और जर में रखें तो वो बनेगा रैबिन। तो नसब में क्या बना, रैबन। तो ला रैबन ये तो नहीं है ना लफ्ज़। अगर रैबन होता तो ग्रामर वाले कहते फिर हम इसे मंसूब कहते। ये मंसूब तो है नहीं, हम कह रहे हैं कि मंसूब है। नसब में तो आ रहा है ना, एक तनवीन चलेगी। वो कहते हैं तनवीन जाने की वजह क्या होती है, क्या तनवीन जाने की वजह क्या होती है। एक अलिफ लाम दाखिल हो, अलिफ लाम तो उसमें दाखिल नहीं है। दूसरी वजह ये कि ये गैर मुनसरिफ हो, ये गैर मुनसरिफ भी नहीं है। तीसरी वजह ये कि ये मुज़ाफ बन रहा हो, ये मुज़ाफ भी नहीं बन रहा। फिर तनवीन क्यों चली गई, बात समझ में आ गई ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, ये जो मुफरद वर्ड है, जो सिंगल वर्ड है, वो मंसूब नहीं होता बल्कि वो मबनी बन जाता है, वो मबनी बन जाता है। तो मैं आपके सामने अब इसकी डिटेल रख देता हूं कि लाए नफी जिन्स का इस्म मंसूब किस सूरत में होगा, जब वो मुदाफ होगा, ठीक है, और वो मबनी करार पाएगा जब वो मुफरद होगा। मबनी कब करार पाएगा, जब वो मुफरद होगा, और मुफरद मीन सिंगल वर्ड होगा। सिंगल वर्ड मुफरद में वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। ठीक हो गया। वो मबनी करार पाएगा जब मुफरद होगा, और मबनी किस तरह फिर से शो करेंगे, ग्रामर वाले कहते हैं वो मबनी बर अलामत नसब होगा। अब ये एक मुश्किल टर्मिनोलॉजी आपके लिए आ गई, मबनी बर अलामत नसब। इसको जरा समझ लें, मबनी बर अलामत नसब। अलामत नसब आपको पता है, हमने पढ़ा है कि हर इस्म की रफ़ा नसब जर की अपनी अलामत है। वाहिद इस्म जो है वो नसब में कैसे आता है, वो आता है नसब में ज़बर के साथ। ज़बर के साथ आता है ना, यानी अगर अलिफ लाम लगा हो तो ज़बर के साथ आएगा, अलिफ लाम ना लगा हो तो वो आएगा दो ज़बर के साथ, और गैर मुनसिब इस्म तो वैसे ही ज़बर के साथ आता है। तो नसब की अलामत वाहिद इस्म की क्या हुई, ज़बर। जमा मुकस्सर की नसब की अलामत ज़बर। मुसन्ना की नसब की अलामत कौन सी है, आनी आवाज़ रफ़ा वाली और ऐनी आवाज़ नसब और जर वाली। और मैंने आपको बताया था कि नून तो वैसे ही ड्रॉप हो जाता है। जब नून ड्रॉप हो जाता है तो अलामत कौन सी रही, रफ़ा वाली अलामत जो है वो अलिफ रही, और नसब और जर वाली अलामत रही या। तो मुसन्ना की अलामत नसब क्या हुई, या। जमा मुकस्सर उसकी अलामत नसब जैसे मैं अर्ज कर चुका हूं वो ज़बर ही हुई। जमा सालिम मुज़क्कर उसकी नसब की अलामत क्या है, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुस्लिमूना मुस्लिमीना। मुस्लिमूना में से नून ड्रॉप हो जाता है, मुस्लिमीना में से नून ड्रॉप हो जाता है, तो रफ़ा की अलामत वाव हुई और नसब और जर की अलामत या हुई। तो क्या होगी यहां पर अलामत, मुस्लिमूना में या अलामत होगी नसब की। जमा सालिम मुअन्नस मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, पेश रफ़ा में और ज़ेर नसब और जर में। ठीक है। ला रजुला फिद्दारी, ला रजुला फिद्दारी। तो ये वो चीज़ है जी, ग्रामर वाले कहते हैं ये मंसूब नहीं है। वो कहते हैं अगर ये मंसूब होता तो ये रजुलन होता। तनवीन इसकी कहाँ गई, तनवीन इसकी उसी सूरत में जा सकती थी ना जब इस पे अलिफ लाम दाखिल होता है, या तो
या फिर ये गैर मुनसरिफ होता, या फिर ये मुदाफ बन रहा होता। तीनों सूरतें नहीं है तो फिर तनवीन कहाँ गई? तो वो कहते हैं ये अब गोया मबनी हो गया, मबनी बर अलामत नसब। मबनी बर अलामत नसब, ये तफसील से मैं जिक्र कर चुका हूं कि वाहिद इस्म की अलामत नसब की क्या होती है? ज़बर। ठीक है, इधर जाऊं मुकस्सर की एग्जांपल भी आपके सामने रखता हूं। ला रिजाला, ला रिजाला फिद्दारी। वाहिद और जमा मुकस्सर में नसब की अलामत क्या होती है? ज़बर। तो ये दोनों आप कह लें मबनी बर फतहा हैं, इसलिए कि फतहा जो है ये नसब की अलामत है वाहिद और जमा मुकस्सर में। अब मुसन्ना में आए, ला रजुलैनी फिद्दारी। आप कहेंगे तो रजुलैनी, रजुलानी, रजुलैनी नसब ही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रामर वालों का समझ लें, ग्रामर वालों का इस तरह है, वो कहते हैं जी ये नून तो ड्रॉप होता ही रहता है, जब इजाफत में आता है तो ड्रॉप हो जाता है, इसका वो एतबार नहीं करते। बाकी पीछे क्या बचा जी? या। तो वो कहते हैं जी या अलामत है किसकी? मुसन्ना इस्म की। ठीक है, तो इस तरीके से देखते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप माशाल्लाह इराबुल कुरान पढ़ेंगे, डिटेल्स में जाएंगे, अरबी तफसीर को देखेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी। आप कहेंगे हमें तो ये चीज़ें बताई नहीं गई, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस एतबार से बड़े अहम लेक्चर्स हैं ये, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 6 मतलब भी अगर आपको देखने पड़ते हैं लेक्चर्स को, तो देखें और बात को समझें इंशाल्लाह ताला। इसी तरह मैं आपके लिए लाता हूँ जी जमा सालिम मुज़क्कर की एग्जाम्पल। मैं इसम पे फोकस कर रहा हूँ, खबर से कोई ताल्लुक नहीं, तर्जुमा करने की भी कोशिश अभी आप ना कीजिएगा। ला रासिबीना फिद्दारी। तो रासिबीना, रासिबूना, रासिबीना, ऊना, ईना, हमने ऊना रफ़ा की अलामत बनाई थी और ईना नसब और जर की। ग्रामर वालों ने कहा कि नून ड्रॉप होता रहता है, नून का कोई एतबार नहीं है, वो कहते हैं जी असल अलामत है या। और जमा सालिम मुअन्नस की एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक समरी आपके लिए लेके आता हूँ। ला रासिबाती फिद्दारी। तो ये अब देखें मंसूब तो नहीं है ना, मंसूब होता तो ये रासिबात तिन होता। ये मबनी ग्रामर वाले कहते हैं बर अलामत नसब। अब ज़रा देखें जी, मैं आपके सामने पिक्चर रखता हूँ कि हुआ क्या है। वो कहते हैं कि जब लाए नफी जिन्स आएगा तो उसका इस्म मंसूब होगा उस सूरत में जब वो मुदाफ बन रहा है। ओके, ठीक है, मुजाफ बन रहा है तो मंसूब होगा। जब वो मुफरद होगा, इन सारी सूरतों में मुफरद है, सारी सूरतों में मुफरद है, यानी सिंगल वर्ड है। मुफरद मीन सिंगल वर्ड है। रजुल सिंगल वर्ड है, रिजाल सिंगल वर्ड है, रजुलैन सिंगल वर्ड है, रासिबीन सिंगल वर्ड है, रासिबात सिंगल वर्ड है। तो सिंगल वर्ड बतौर मुफरद में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जब वो मुफरद होगा तो अगर वाहिद है तो वाहिद जिस अलामत के साथ मंसूब होता है उसी अलामत पर हम उसे कह देंगे कि मबनी बन गया ये। मसलन वाहिद इस्म जो है ये ज़बर के साथ मंसूब होता है तो हम कहेंगे कि ये मबनी अलल फत, ज़बर के साथ मबनी है। ये भी ज़बर के साथ मबनी है, ये या के साथ मबनी है, ये या के साथ मबनी है, ये ज़ेर के साथ मबनी है। तो ग्रामर वाले इस तरीके से करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था जी आपके साथ शेयर करना। तो बाकी अगर आपको किफ़ायत करता है, यानी आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे रहना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, हमारा पहला पार्टी काफ़ी है। लेकिन जो चाहते हैं कि आगे जाएं तो उनको ये बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में अच्छी तरह जो है वो आनी चाहिए, वरना फिर ग्रामर की बड़ी किताबें और कुरान मजीद में इराबुल कुरान पढ़ते हुए उन्हें परेशानी होगी। लाए नफी जिन्स का इस्म ग्रामर वाले कहते हैं कि मंसूब एक और सूरत में हो सकता है जब वो मुशाबे मुज़ाफ हो। अभी एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई जी, मुशाबे मुज़ाफ। मुशाबे मुज़ाफ से क्या मुराद है? वो कहते हैं कि जिस तरह मुज़ाफ के लिए मुज़ाफ इलैह होना ज़रूरी होता है,
इसी तरह कोई इस्म ऐसे आ जाए, उसके लिए ज़रूरी हो अगला हिस्सा आना। ग्रामर वाले कहते हैं कि लाए नफ़ी जिन्स का इस्म मंसूब होगा दो सूरतों में। एक सूरत ये कि जब वो मुज़ाफ़ हो, और दूसरी सूरत ये कि जब वो मुशाबे मुज़ाफ़ हो। मुशाबे मुज़ाफ़ हो किसे कहते हैं? वो कहते हैं मुशाबे मुज़ाफ़ से मुराद वो इस्म है जो अपने माना मुकम्मल करने के लिए बाद में आने वाले इस्म का उसी तरह मोहताज होता है जिस तरह मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह का मोहताज होता है। ठीक है, इस बात को ज़रा समझ लें। देखें जी, ला बाइन, अब ये मंसूब है ना, बाइन, बाइन बड़ी खूबसूरत एग्जांपल थी, मुझे किताब में से मिली तो मैंने वही एज इट इज़ कॉपी कर लिया आपके लिए, ताकि हमारे बुज़ुर्गों की अहम बातें वो भी हम तक पहुँचें। बाय किसे कहते हैं? बेचने वाला। ठीक है, मुश्तरी कहते हैं ख़रीदने वाला। ला बाइन, कोई बेचने वाला नहीं है। बायन के बाद आ रहा है दीनहू बि दुनियाहू। यहां तक जरा रख लें इसको। अगर ये जुमला सिंपल ऐसा होता ना, ला बाइन राबिहुन, कोई बेचने वाला नफ़ा हासिल करने वाला नहीं है, तो कोई बात क्लियर हो रही थी जी। कोई बेचने वाला नफ़ा हासिल करने वाला नहीं है। बेचने वाले से मुराद कौन सा बेचने वाला, क्या चीज़ बेचने वाला, किसको बेचने वाला, किस चीज़ के बदले में बेचने वाला। तो ये मोहताज था अपने माना मुकम्मल करने के लिए इस इस्म का। ला बायन दीनहू, अपने दीन को दुनिया के बदले में कोई भी बेचने वाला वो कामयाब नहीं है। तो ये है मुशाबे मुज़ाफ़, यानी जिस तरह मुज़ाफ़ के लिए मुज़ाफ़ इलैह आना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह इस इस्म को अपने माना मुकम्मल करने के लिए अगले इस्म का मोहताज होना पड़ता है, तो ये भी मंसूब होगा। और तीसरी सूरत जो है वो है मुफरद आने की, और मुफरद में मैंने आपको बता दिया है कि मुफरद जो है वो मबनी होगा। दो सूरतों में ये मंसूब हो गया, एक सूरत में मबनी हो गया, और मबनी बर अलामत नसब है। मबनी बर अलामत नसब है। ये मबनी अलल फथ, मबनी अलल फथ, मबनी अलल कसर, मबनी अला या, मबनी अला या। ठीक हो गया? उम्मीद है बात आपको क्लियर होगी। अब मैं आपके सामने फ़र्क रखूँगा तर्जुमे का कि ला जो मुशाबे भी लैसा है उसके इस्तेमाल से तर्जुमे में क्या फ़र्क पड़ता है, और लाए नफ़ी जिन्स के इस्तेमाल से तर्जुमे में क्या फ़र्क पड़ता है। दो जुमले मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं जी, ला रजुलन फिद्दारी और ला रजुला फिद्दारी। माशाल्लाह आप इस काबिल हैं कि पहचान सकते हैं कि पहला वाला ला कौन सा है और दूसरा वाला ला कौन सा है। पहला वाला ला आपको पता है ला मुशाबे भी लैसा है। कैसे पता चला? इस तरह पता चला कि ला मुशाबे भी लैसा का इस्म जो है वो मरफू होता है। बिल्कुल ठीक है। ला रजुला फिद्दारी, इसमें ला कौन सा है? ये ला जो है ये ला लाए नफ़ी जिन्स है। कैसे पता चला कि इसका इस्म अगर मुफरद हो, सिंगल वर्ड हो, तो वो मबनी होता है बर अलामत नस्ब, बर अलामत नस्ब, और रजुला ज़बर अलामत है वाहिद इस्म की नस्ब की, तो ये मबनी बर अलामत नस्ब हुआ। ठीक है, ये लाए नफ़ी जिन्स हुआ, और ये ला कौन सा है? ला मुशाबे भी लैसा। तर्जुमे में क्या फ़र्क है? देखें जी, मैं जब कहूँगा ना ला रजुलन फिद्दारी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि घर में एक आदमी नहीं है। घर में एक आदमी नहीं है, तो दो आदमी हो सकते हैं, तीन आदमी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी की मैं नफ़ी कर रहा हूँ। घर में एक आदमी नहीं है। ठीक हो गया? लेकिन जब मैं कहता हूँ ला रजुला फिद्दारी, तो अब मैं कह रहा हूँ घर में कोई भी आदमी नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं आई समझ में, ख्याल है। ठीक है, देखें, मैंने जब कहा ला रजुलन फिद्दारी, तो इसका तर्जुमा सिर्फ ये है कि घर में एक आदमी नहीं है। अगर घर में दो आदमी हों मौजूद, और आप मुझसे कहें जी आप तो कहते हैं जी ला रजुलन फिद्दारी, तो मैं यही कहूँगा ना कि भाई मैंने तो यही कहा कि ला रजुलन फिद्दारी, घर में एक आदमी नहीं है, घर में दो आदमी तो हैं, या घर में तीन आदमी हैं। ये मैं उस वक्त कहूँगा जब घर में आदमी नाम की चीज़ नहीं होगी कोई। ला रजुला फिद्दारी, क्या डेफिनेशन की है हमने?
लाए नफी जिन्स की, अपने इस्म के तहत आने वाले तमाम अफराद से खबर की नफी, यानी घर में आदमी नाम की चीज़ ही नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं जी ला रजुलानी फिद्दारी, मैं कहता हूं जी ला रजुलानी फिद्दारी, तो घर में दो आदमी नहीं है, तो इसका मतलब है एक आदमी हो तो मैं ये जुमला नहीं बोल सकता, या एक से ज़ायद यानी दो से ज़ायद हो तो मैं ये जुमला नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ उसे बोल सकता हूँ जब घर में दो आदमी नहीं होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ला रिजालुन फिद्दारी, ला रिजालुन फिद्दारी, ला मुशाबे भी लैसा की बात कर रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं। जब मैं रफ़ा में इसम पढ़ूंगा तो वो ला मुशाबे भी लैसा है, बात समझ में आ रही है ना। जब मैं कहता हूँ ला रजुलुन फिद्दारी, ला रजुलानी फिद्दारी या ला रिजालुन फिद्दारी, ला रजुलुन फिद्दारी, इसके माना है कि घर में एक आदमी नहीं है। अगर दो हुए तो मेरा ये जुमला सही है, तीन हो तो भी सही है। ला रजुलानी फिद्दारी, दो आदमी घर में नहीं है, एक भी हो सकता है और दो से जायद भी हो सकते हैं। ला रिजालुन फिद्दारी, ला रिजालुन फिद्दारी, तीन या तीन से जायद आदमी हुए तो ये कलाम सही नहीं है, क्योंकि जमा का इतलाक जो है वो तीन या तीन से जायद पर होता है। ठीक है, उम्मीद है बात आपको अब समझ में आ गई होगी। आखिरी बात करके इस टॉपिक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ जी। यहीं पर आखिरी बात यह है कि लाए नफ़ी जिन्स जो असर लेकर आता है, क्या असर लेकर आता है? नसब देता है या मबनी कर देता है अपने इसम को। इसका असर ख़त्म हो सकता है, जिस तरह हमने असर ख़त्म किया था ना माँ और ला मुशाबे भी लैसा का, तो इसका असर भी ख़त्म हो सकता है। लेकिन इसका असर कैसे ख़त्म हो सकता है? जब इसका इसम मारफा आ जाए तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। मसलन अगर मैं कहूँ जी ला ज़ैदुन फिद्दारी, ला ज़ैदुन फिद्दारी, तो अब मैं यानी ला ज़ैदा फिद्दारी नहीं कह सकता, ज़हन में रखिएगा। लेकिन इसके साथ फिर शर्त ये होती है कि ला की रेपिटिशन भी करनी होती है कि ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन, ला ज़ैदुन फिद्दारी वला अमरुन, एक सूरत होगी। दूसरी सूरत इसकी है जब ला पर हरफ जर दाखिल हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ जी हज़रतु मैं आया, बी ला ताखीरिन, बी ला ताखीरिन यानी बग़ैर ताखीर के मैं आया। और तीसरी सूरत यह है कि जब लाए नफ़ी जिन्स और इसके इसम में, यानी लाए नफ़ी जिन्स और इसके इसम के दरमियान फ़ासला आ जाए तो भी इसका असर ख़त्म हो जाता है। और उस सूरत में भी ला को मुकर्रर लाया जाता है, यानी दोबारा लाया जाता है। और इसमें कुरान से एग्जांपल मैंने ग्रामर की किताब में पढ़ी थी कि ला फ़ीहा गौलुन वला हुम अनहा युनज़फ़ून, तो ये एक एग्जांपल ग्रामर वाले देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के लेक्चर में हमने लाए नफ़ी जिन्स के हवाले से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी हैं। परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। जिस तरह मैं समरी ज़िक्र करता हूँ कि है क्या जी, समरी ये है आज के लेक्चर की। लाए नफ़ी जिन्स जब इस्तेमाल होगा तो इसका इसम तीन तरह से आ सकता है, या वो मुज़ाफ़ के तौर पर होगा, या मुशाबे मुज़ाफ़ होगा, या मुफ़रद होगा। तीन सूरतों में लाए नफ़ी जिन्स का इसम आ सकता है, मुज़ाफ़, मुशाबे मुज़ाफ़, मुफ़रद। मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़ होने की सूरत में ये मंसूब होगा। सिंपल सी बात है, समरी रख रहा हूँ अब आपके सामने। मुज़ाफ़ और मुशाबे मुज़ाफ़ होने की सूरत में ये क्या होगा? मंसूब होगा। और मुफ़रद होने की सूरत में ये मबनी होगा। मुफ़रद होने की सूरत में मबनी होगा। और किस अलामत पे मबनी होगा? मबनी बर अलामत नस्ब, मबनी बर अलामत नस्ब, यानी जिस तरह उस इस्म की नस्ब की अलामत आती है उसी अलामत के साथ उसे मबनी करार दे दिया जाएगा। वाहिद और जमा मुकस्सर की नस्ब की अलामत फ़तह है तो हम कहेंगे ये मबनी बर फ़तह है या मबनी अलल फ़तह है। मुसन्ना और जमा सालिम मुज़क्कर अस्मा की नस्ब की अलामत या है, हर्फ है, तो हम कहेंगे ये मबनी अला या मबनी अलल या है। और जमा सालिम मुअन्नस की नस्ब की अलामत कसरा है, ज़ेर है, तो हम कहेंगे मबनी अलल कसर है। उम्मीद है बात क्लियर होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट यानी रिवीजन सेशन ये भी हमारा चल रहा है, आप जानते हैं, उसमें
नए किसी टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लिए इस पार्ट को भी आसान फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।